क्रिकेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिग्री की जरूरत नहीं है। हेड कोच बन गए हैं, कभी कोचिंग नहीं करी है आईपीएल छोड़ के। आईपीएल में मेंटोर थे, कोच नहीं। जब बहुत सारे कोचेस हैं जो सिखा रहे हैं तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। 27 वर्ल्ड कप में सेना कंट्रीज में होने वाला है, वहाँ पर बैंड बजने वाली है। 2027 वर्ल्ड कप जीत गए। गंभीर ग्रेट कोच हो जाएंगे नहीं। तो आप तो यही चाहेंगे ना यार, ये क्रेडिट अब मुझे मिले। तो आईसीसी ट्रॉफी अगर पैरामीटर है तो सचिन तेंदुलकर फेल्ड प्लेयर थे। सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी पैरामीटर नहीं है। तो रवि शास्त्री का अपना और है और उतने मूडी है। इंडियन टीम में पहला ऐसा कोच है जिसने हार को सेलिब्रेट करना सिखाया। नहीं, हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच है, तो वो करवाते क्या है फिर? नहीं, वो अभी ज्वाइन किया उन्होंने। रूल हो गया सर। अभी यही बात कर रहे थे हम लोग कि यार इतने सारे स्टाफ अभी देखिए यहाँ पे स्पिन बॉलिंग हम लोगों को सिखा रहे थे। स्पिन बॉलिंग सिखाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कोच है सर। इस टीम में एक कोच है जिनको हमने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए रखा हुआ है और वो जाके खेल रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण को बॉल डाला है, हाँ? सचिन के सामने बॉल डाला है। देखिए महारथी आदमी, मैं कह रहा हूँ ना कि वीवीएस लक्ष्मण को स्टम्प कराया। कोच बना देना चाहिए। देवदास एक जगह तो ये ना ये बंगाली देवाशीष मोहंती, देवाशीष दत्ता कलकत्ता की जर्नलिस्ट, 15-20 जर्नलिस्ट थे, अभिषेक सब खड़े थे उसमें। अच्छा, लेफ्ट हैंड स्पिनर ढूंढ रहा था, साले लोग चढ़ा के भेज दिए वैसे जूता तो पहने। आपका रिटायरमेंट खुद हुआ था या दिलाया गया था? नहीं, वही गौतम गंभीर से मैं भी फंस गया था। लेकिन एक जगह है अभी भी वहाँ पे स्पिन बॉलिंग में तो राइट आर्म वाले ज्यादा अगर अरे दिख रहे हैं तो आप लेफ्ट आर्म एक्चुअली इंडोर चल रहा था, सिंथेटिक बॉल होता है ना, बाउंस भी करता है और टर्न भी होता है बहुत। मतलब यहाँ आ रहा था बॉल यार, वीवीएस लक्ष्मण की हाइट में यहाँ आना बॉल। और उसमें क्या पता है, जितना धीमा फेंकोगे ना उतना ऊपर आता है, तेज आप फेंकोगे तो स्किड करता है, यदि ऊपर से गिरेगा तो फिर ऊपर आता है ऐसे करके। तो आप टर्न करा लेते थे ना, या हमारे स्पिनर्स की तरह की सीधी सीधी बॉल डाल देते थे, स्पिनर बन जाते। वो तो जरूरत के हिसाब चेंज करते हैं, पर ना टर्न आना चाहिए, हाथ में नहीं है तो फिर तो अक्षर पटेल हो जाएंगे। तो फिर भैया मैं तो जैकब बेहतल बनना पसंद करूंगा आज की डेट में। भाई मैच जीता गया 7 ओवर के स्पेल में। लेकिन अगर ये बात कह रहे हैं कि जब भी नाम ले रहे हैं अक्षर पटेल को, भाई हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच है, तो वो करवाते क्या है फिर? नहीं, वो अभी ज्वाइन किया उन्होंने, नई नौकरी है उनकी, अभी आए हैं। अब स्पिन बची कितनी है आप ये देखिए। हाँ, तो फिर अरे हमारे पास भाई कोच है, स्पिन बॉलिंग कोच है, बॉलिंग कोच ऐसा लगता है इंडिया में स्पिन हमेशा जोड़ी में चली है। कुंबले हरभजन चले, अश्विन जडेजा चले, आज कौन? चले आ जाओ यार। अरे हमारे पास 2 महान बॉलर हैं। कौन है? ये अक्षर पटेल और अरे कड़क कर सपोर्ट स्टाफ आ गया। वो सपोर्ट कर रहे हैं, अलग से सपोर्ट कर रहे हैं, दूर से एक्सटर्नल सपोर्ट वो दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी अब कोचिंग स्टाफ पे बेसिकली आज हम लोगों का मुद्दा जो है ना, हाँ शुरू है लाइव तो हम लोग लाइव है। वीवीएस लक्ष्मण को आपने जो गेंदबाजी की ना, वो सब पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। अब सबको पता लग गया है कि कितने टैलेंटेड हैं आप। नहीं तो तुम्हें कोई छुपाना थोड़ी है। हमारा मुद्दा यही है आज का कि इतने सारे स्टाफ, मैंने तो जब से क्रिकेट देखा है मुझे नहीं पता है कि इतने स्टाफ मैंने कभी देखे होंगे। मैंने देखे थे, जो मुझे याद है कि एक कोच होता था, बहुत से बहुत हो गया, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच होते थे, फील्डिंग कोच शायद कभी दिख जाए, लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच अलग, 2-2 असिस्टेंट कोच अलग होना, वो तो मैं नहीं देखता था। चलो एक की नौकरी, अब आप लोगों ने इतना बोला तो एक की नौकरी चली गई है। वो शायद आपके अच्छे दोस्त भी हैं, अभिषेक नायर। कौन? अभिषेक नायर। नहीं, अभिषेक नायर करते क्या तो पहले यही नहीं पता था। वो जब क्रिकेट खेलते बोल दे रहे हैं जब क्रिकेट खेलते तब भी नहीं पता था उनको। नहीं, असिस्टेंट कोच क्या करता है? कुछ नहीं करता है। असिस्टेंट मतलब किसका असिस्टेंट कोच? मतलब आपने महाभारत देखा है? हाँ? महाभारत में एक संजय हुआ करते थे, हाँ। जो अपना जो भी युद्ध में चल रहा होता था उसकी खबर पहुंचाते थे धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखता नहीं था। और वो तो वो बेसिकली कोच और कप्तान के बीच की आप कड़ी मान लें, बीसीसीआई और कोच के बीच की कड़ी कुछ ऐसे ही, और उनका कोई काम नहीं है। कौन मानता है बताइए? विराट कोहली को समझा पाएंगे असिस्टेंट? उनको रिप्लेस किया भाई अभिषेक नायर की तो कहानी खुद ही बताई ना उसने, कि बताया मैं विराट के पास गया कि खराब दौर से गुजर रही थी, मैं कुछ हेल्प कर दूं। विराट ने कहा अपना काम करो जाओ, तो मुझे पता मुझे क्या करना है। बिल्कुल ठीक। अब वो रोहित शर्मा के पर्सनल कोच हो सकते हैं, विराट के नहीं। पर्सनल कोच होना अलग मैटर है। देखिए पर्सनल कोच तो आप नेट पे आप संजय वांगड़ भी देते हैं, वो विराट के पर्सनल विराट कोच। के पर्सनल एनालिसिस अच्छी होती है संजय वांगड़ की। एक चीज मुझे तो जो समझ आया है, वो अच्छी एनालिसिस कर लेते हैं। नहीं तो प्लेयर भी वो ठीक थे, मतलब जिस प्लेयर से आप तुलना कर रहे हैं, मतलब अभिषेक नायर तुमसे तो मैंने नहीं किया है भाई। वो इंग्लैंड में ओपन किया उन्होंने जाके यार, और वो सीरीज में जितनी नई बॉल को हैंडल किया उन्होंने, मतलब लंच के पहले कभी आउट ही नहीं हुए संजय वांगड़। और ये सहवाग ने लड़ाई की है संजय वांगड़ के लिए। संजय सिलेक्शन हो रहा था, बोले कि यार भैया क्यों हटा रहे हैं आप उसको, क्यों? इतना अच्छा स्टार्ट दिया था सहवाग के साथ उन्होंने 2002। हाँ 2002 में राहुल द्रविड़ जब कप्तान थे तब। लेकिन अंशुल भाई, ये एक तो हमारे पास बॉलिंग कोच भी है, पेस बॉलिंग कोच उनका कहा जाए, क्योंकि स्पिन जब अलग हो गया तो उनको सीधा बॉलिंग कोच कहना सही नहीं लग रहा है। तो पेस बॉलिंग कोच है। हमारे पेसर्स की कंडीशन देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है ये राजनीति में रेवड़ियां होती है। जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होता है तो कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता। उनको पार्टी ये कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ ना कुछ करा जाएगा, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। तो फिर निगम मंडल होते हैं,
उनको लाल बत्तियां दे दी जाती, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, राज्य मंत्री का दर्जा होता है, वो निगम मंडल के अध्यक्ष होते हैं। ये ठीक वैसा ही है, तुम्हारा कुछ ना कुछ करवा दिया जाएगा। तो ये सपोर्ट स्टाफ एक तरीके से रेवड़ी है। आपके साथ, आप टीम के साथ टूर कर रहे हो, आप टीम के साथ में सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव ले रहे हो, वहां पर जाके ड्रेसिंग रूम में बढ़िया मजे ले रहे हो। इतनी क्रिकेट हो रही है, इतनी क्रिकेट हो रही है, हर वक्त इंडिया किसी ना किसी टूर में होती ही होती है। तो ये ठीक वैसा ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस लेवल पर आकर आपको किसी प्लेयर को कैसे सिखा खेलना है, ये आप ये नहीं बता सकते ना किसी का आप स्टांस ठीक नहीं कर सकते। आपको जो परफॉर्म करना था या आपको जो ग्रूम करना था वो आप एज लेवल क्रिकेट में करते हो, डोमेस्टिक में कर लोगे। यहां जाकर आपका जो टैलेंट परखा नहीं जाएगा, आपको सीधा परफॉर्म करके इंडिया को जिताना है। तो इस लेवल पर किसी भी तरीके के सपोर्ट स्टाफ की, इतनी सपोर्ट स्टाफ की तो कम से कम जरूरत ही नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अब आप देखो इंडिया ने जितनी बड़ी ट्रॉफीज जीती है, 1983 वर्ल्ड कप में तो कोई कोच ही नहीं था मेरे ख्याल से, मैनेजर हुआ करते थे उस वक्त, तो एक मैनेजर हुआ करते थे। खैर वो दौर अलग था उस वक्त, आप ये कह सकते हो। परेश रावल, अरे सॉरी, पी मान सिंह आप ये कह सकते हो उस वक्त की सिचुएशन अलग थी, पैसे मुझे अचानक वो पंकज त्रिपाठी कहना चाहता बढ़िया मूवी थे। पंकज त्रिपाठी थे। 2007 T20 वर्ल्ड कप में आपको कोच याद नहीं आएगा। हाँ, लालचंद राजपूती उस दिन याद दिलाया, एज अ मैनेजर गए थे ना लालचंद राजपूती। 2011 वर्ल्ड कप में गैरी कस्टन के अलावा कोई क्या दूसरा नाम नजर आता है? अभी इस टीम में आप देखो कि सितांशु कोटक से लेके यार आपको पहले के कोचेस देख लो, सितांशु कोटक, अभी स्पेन कोच का हमने नाम ले लिया, मेंटल कंडीशनिंग कोच, ये तो सपोर्ट स्टाफ के इतर है। हाँ। कि आपका मसाज थेरेपिस्ट है, मेंटल स्ट्रेंथ कोचिंग अलग है, आपका जो वीडियो सबसे एनालिस्ट बढ़िया है था वो अलग मेंटल है। कंडीशनिंग कोच जो है, मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं इंडियन प्लेयर्स के बारे में। हमारी टीम में कोई बेन स्टोक्स ना बने, मेंटल कंडीशनिंग कोच। हाँ, तो बेन स्टोक्स को तो दिक्कत तो यही आई थी ना एट द एंड, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा वो चले वो गए मेंटल थे। कंडीशनिंग कोच किससे बात करते होंगे? वो बात करते होंगे प्रिंस यादव से, कि जो अभी आप टीम में आए हो, गुरनूर बरार से, कि भाई आपको ये काम करना है। उससे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो आजकल नए खिलाड़ियों को मीडिया ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बड़ी खतरनाक दी जा रही है। जो भी आता है पोस्ट मैच रटी रटाई बात करके चला जाता है कि नहीं हमने अच्छा खेला, वी आर लुकिंग फॉर द पॉजिटिव्स जो इस मैच से हमें मिले। ही अपॉर्चुनिटी मार रहे हो, कल Same. हो सकता है कि खुद हम लोग सेम वही लाइन है। मतलब क्रिकेट एक ऐसी फील्ड हो गई है, अगर आप बाकी फील्ड्स में जाए, सपोज चलिए एजुकेशन में जाते हैं, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, तो आप डॉक्टर की डिग्री लेते हैं ना पहले, देन आप जाते हैं यार चलो इस विश्वविद्यालय में हमें प्रोफेसर बनना है। क्रिकेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिग्री की जरूरत नहीं है, हेड कोच बन गए, कभी कोचिंग नहीं करी है आईपीएल छोड़ के, कोई मतलब है ही नहीं, मेंटोर थे, कोच नहीं, मेंटोर नहीं थे। वही हम कह रहे हैं कि एक कोचिंग का एक होता है ना भाई, मतलब जो जूनियर लेवल पे आप कहते हो आईसीसी को कोचिंग कर लो, बीसीसीआई का ABC ग्रेड आता है कोचिंग का, इंडियन टीम के लिए कोई मायने नहीं रखता। आप सीधे जाके क्या ना था, डिलीट की उपाधि एक देते हैं ना, जब आप कुछ बड़ा उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो डिलीट की उपाधि मिलती है। तो यहाँ डिलीट की उपाधि भी नहीं देते, सीधे कहते हैं भैया पोस्ट आपके लिए बनी हुई है, आप जाएं और ग्रांट कर लें अपनी कुर्सी। तो ये इनके पहले नहीं हुआ ना सर ऐसा? नहीं, मुझे लग रहा है जितने क्वालिफाइड कोच जब आए, गैरी कस्टन देखो क्वालिफाइड कोच थे, उससे पहले डंकन फ्लेचर क्वालिफाइड कोच थे, उसके पहले जॉन राइट भी क्वालिफाइड थे, सबसे पहले जॉन राइट आए, ग्रेग चैपल तो डिस्क्वालिफाइड कोच था, उसको तो कोच की कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए। मोस्ट एरोगेंट क्रिकेटर अगर कभी गिना जाएगा तो ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट सिफारिशी बात की, दादा ने लड़ाई की थी, मुझे चैपल चाहिए। अरे भाई जब उनका दादा ने बाद में भी लड़ाई की, मुझे चैपल नहीं चाहिए। जब ग्रेग चैपल कोच बने हैं तो हम लोग की ड्यूटी लगी थी उस समय, सारे लोग का आना शुरू हुआ, डेस्मंड हेन्स भी उसमें उतरे, महेंद्र मनात उतरे, कई लोग दिग्गज उतरे, लेकिन सुबह 10 बजे बीसीसीआई प्रेसिडेंट रणवीर महेंद्रा जी का हम लोग की ड्यूटी लगी, मैं इंटरव्यू करने गया और एज यूजुअल हरियाणी में उनको नहीं समझ लगा, उन्होंने बता दिया 10 बजे कि शाम 6 बजे कोच कौन बनने वाला है। तो ये पहले प्री डिसाइडेड होता है, मैं इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ। और मेरी लाइफ में जितना हम सबने कवरेज किया था, तो सबसे बेस्ट वो लम्बा था कि पूरे दिन आप टीवी पे ही दिख रहे थे, जो हर ब्रेक के बाद ही चलता था, ग्रेग चैपल कोच बनेंगे, सिलेक्शन चल रहा है, डेस्मंड हेन्स का इंटरव्यू चल रहा है, महेंद्र मनात का इंटरव्यू चल रहा है, कोच कौन बनेगा, ग्रेग चैपल, या एक ही चैनल पे चल रहा था। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ये बहुत मतलब अब ये तो फिर मेरे दिमाग में आया था, क्यूरियोसिटी थी कि अब यहाँ से वो डिलीट की उपाधि मिले कहीं से, फिर मैं बीसीसीआई में पहुंचूं तो कुछ बता पाऊंगा। अभी तो डिलीट की उपाधि का वेट कर रहा हूँ, कोई यूनिवर्सिटी बुलाया गया था, पीपीटी वगैरह तो बना के लेके जाते हैं, रोड मैप तो अपना बना के लेके जाते होंगे कि इस वक्त हम यहाँ हैं, एफटीपी इंडिया का ये है, इसमें हम ये करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा प्रोसेस था, एटलीस्ट पता तो चलता था कि आपने क्या विजन तैयार किया। अभी तो सीधे पैराशूट से एंट्री आई है, कोच हेड कोच आए, बोला ना हमको ये चाहिए असिस्टेंट, सुधांशु कोटक, मतलब हैरान हूँ, मतलब सुधांशु कोटक बैटिंग कोच है, बताते हैं 10 बार विराट कोहली से मिलते हैं। 2 साल पहले देखिए, जब गौतम गंभीर कोच बने थे तब कोचिंग का पद आपका जून में खाली हो गया था,
एक सीरीज जिम्बाब्वे में बिना कोच के गए थे, हम्म, गंभीर आए थे अगस्त में, हाँ, वो टेन्योर इसलिए लंबा था कि वो कंसेशन चल यार रहा था, कहीं चल रहा जिम्बाब्वे था। जो जिम्बाब्वे वो हमें चाहिए जगह तो support नहीं staff है वो नहीं मिल रहा था। जैसा यूपी के मुख्यमंत्रियों के लिए कहा जाता है नोएडा आएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। जब आप पहला दौरा याद कीजिए तब भी नहीं गए वो हाँ। जिम्बाब्वे, और इस बार फिर एक बार देख लीजिए Point है। जिम्बाब्वे दौरा है और नहीं नहीं जाते गए। वो, हाँ। तो ऐसा तो नहीं उनके कोई कुंडली में लिखा हो लेकिन कि अब भैया योगी जी तो जिम्बाब्वे नोएडा आ जाएंगे तो चुके हैं। खलास। हाँ। जहाँ तक मुझे याद है एज अ बैट्समैन भी सिलेक्शन नहीं हुआ था जिम्बाब्वे हाँ का। जिम्बाब्वे दौरे पे नहीं हुआ था। मुरली विजय और राइडू ओपनिंग कर रहे थे। हाँ। हाँ। कुछ तो है, कुछ तो जिम्बाब्वे के साथ है, लेकिन इन्होंने 2 वर्ड बोले, कोच और मैनेजर, और ये चीज जो है वो हम लोग मतलब हाँ। क्योंकि कई बार इस चीज का जब भी जिक्र कोच का आता जिक्र है, होगा, जबकि हाँ, कोचिंग तो में वो बात होगी कि मैनेजर और ये- कोच दोनों की हाँ। बात आती है, और हमें भी ऐसा लगता है कि यार कोच तो वो होता है जो कुछ सिखाए, जैसे मेरे कोच ये हो सकते हैं कि हमें नहीं स्पिन नहीं बॉलिंग मुझे को मेरे सिखा लिए दें। तो दोनों पद बेकार है। But- मैं सबसे अच्छा पद जो रवि शास्त्री को दिया गया था टीम डायरेक्टर, हम्म। वो बेस्ट, मतलब आप किसी को हाँ। ऑफिशियली बुला सकते हैं तो वो ठीक था ना। कोच आप बुला सकते, मैनेजर कोई बनने को तैयार नहीं हो रहा है, मैं मैनेजर बनूंगा। हम्म, टीम डायरेक्टर थोड़ा सा कहता है ना आपका थोड़ा मतलब भारी नाम कदम- से लगता है हाँ, खतरनाक सा कुछ है, और वो director। खतरनाक आदमी भी था जिसको बनाया गया था बिल्कुल थे। टीम डायरेक्टर। हाँ। ये भी उसके बाद विराट ने लड़ाई लड़ी कि कोच रवि शास्त्री हाँ, ही कोच चाहिए। रवि शास्त्री चाहिए। हाँ। तो ये कुछ उनके बारे में बताइए कि कितने खतरनाक, क्योंकि वो देख के तो वैसे खतरनाक, मतलब जो खतरनाक नहीं वाले बहुत खतरनाक जबरदस्त है वो कोच थे। नहीं, देखिए ऐसा इतना दिल के अच्छे फ्लैम्बॉयंट इंसान और इतना सामने बोलने वाला मैंने तो देखा नहीं। जब रवि भाई कोच थे तो हमने उनका इंटरव्यू किया ब्रेबॉन में जाके, 1.25 घंटे का इंटरव्यू किया था। वो उठा नहीं बंदा जब तक सारे कह रहा और कुछ पूछना है, सवाल खत्म हो गया, फिर हो गया। और इतनी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया था। मुझे याद है अंशु सर भी थे उसमें, हाँ, अब तो नहीं रहे वो। हम्म, तो हम लोगों ने मिलके वो इंटरव्यू किया था। मतलब तो रवि शास्त्री का अपना और है, देखिए वो हाँ। वैसा कभी मिलेगा ही नहीं। इंटरव्यू खत्म हुआ, फिर हाँ। जो उनका कार्यक्रम होता है बोले आओ चलो बैठते हैं, तो दिन में ही अपना हम लोग जाके थोड़ा सा दिन में ही होता है। हाँ। हाँ ब्रेबॉन स्टेडियम इतना खूबसूरत सा, उनकी बालकनी है। और उतने ही क्योंकि मूडी ये- है, उतने ही मूडी है। मैं किस्सा सुनाऊं आपको। हाँ, एक हमारे दोस्त हैं, वो उनको किसी इवेंट के लिए बुलाना चाह रहे हाँ। थे, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं आपको इतना देना चाहता हूँ। हाँ। रवि शास्त्री ने मना कर दिया कि हाँ। भाई मैं नहीं आऊंगा, हाँ, मूड नहीं है मेरा। हाँ, उन्होंने बोला 30 लाख देना चाहता हूँ। हम्म। उधर से रवि शास्त्री का फोन आया, कह रहा 40 देगा तो भी नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा, मन नहीं है तो नहीं हाँ, आऊंगा, मोटी आदमी मोटी। पैसा नहीं चाहिए, नहीं आऊंगा। लेकिन Simple। देख के तो बहुत वो लगते हैं कि यार मतलब वो उस टाइप की फीलिंग देते हैं ना, जैसे हर शादी में हम लोग वेट करते थे कि ये वाले फूफा आएंगे ना, माहौल नहीं बन नहीं नहीं जाएगा। वो देखो बहुत शार्प आदमी है, वैसा क्रिकेटिंग ब्रेन आप उनसे वैसे बात टीम करें। बॉन्डिंग नहीं मिलेगी सर। देखिए। हाँ वो तो- बहुत जबरदस्त तो हमें है। तो वैसा ही इंसान चाहिए ना। भाई इंडियन टीम में पहला ऐसा कोच आया जिसने हार को सेलिब्रेट करना सिखाया। हम लोग श्रीलंका में थे जब गोल्ड टेस्ट मैच हारे, जब रंगना हैरत ने हमको एकदम खोल के रख दिया था। पहली बार इंडियन टीम जो के ऊपर टैग लगाना कि स्पिन नहीं खेल पाते, वो वही टेस्ट मैच था। हम जीता हुआ टेस्ट मैच हार गए, वहाँ 100 से 150 रन 6-7 चेज विकेट ले करना गए थे था। रंगना सात हैरत। रंगना हैरत ने ऐसे दिखा के हम्म, सामने से आपको आउट कर दिया। तो वो आई ओपनर था कि यार भैया हाँ। खुल अभी भी समझ जाओ। और 2018 से अब 26 आ गए हम। हम्म। 8 साल में कुछ नहीं बदला है, ना पैर चल रहा है, हाँ। ना बैट चलता है, ना स्वीप मार पा रहे हैं, तो वही के क्यों वही नहीं खड़े हैं। चल रहा है, वही तो हमें समझना है कि इसीलिए आपके मैं पास ये एक बात नहीं कोच कह रहा है। हूँ जो अंशुल भाई ने कहा ना, हाँ। इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है। जब आप सुधार ही नहीं हो रहा है तो क्यों बैटिंग कोच लाना है, क्यों तो- बॉलिंग कोच लाना है यार? एक जब प्लेयर चीज- को अपने से ही करना है सब कुछ। तो समझना तो वही है ना कि जो मतलब सपोज कि मैं हम्म। एक क्रिकेटर हूँ या आप एक क्रिकेटर गए हैं, अब ये गौतम गंभीर है और ये यहाँ पे सितांशु कोटक है। हम्म। अब दो लोग मिलके क्या समझा रहे होंगे वहां पे, क्योंकि नहीं, और सिंपल कर देते हैं कि हाँ। ईशान किशन शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है, वो गए सुधांशु कोटक से बात कर रहे हैं। हाँ। अब सुधांशु कोटक क्या एडवाइस देंगे? वो ये देंगे कि आप हेड कोच के पास चले जाओ, वो आपसे बढ़िया लेफ्ट हैंडर थे, हाँ। वो आपको बताएंगे कैसे खेलना है। हम्म। मॉर्कल आएंगे, बोलेंगे भाई मेरी बॉलिंग तो खुद गंभीर नहीं खेल पाता था, ये क्या बताएगा वहां पर? मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ शॉर्ट बॉल कैसे खेलना है। आपस में वो डिस्कशन चलता रहेगा ना लेकिन वहां उन पर। सबके बीच में एक प्लेयर को भूल रहे हो आप। नहीं, रेयान और नहीं, टेंडुलकर बस बहुत अच्छा खेलते थे वो, उनका और रिकॉर्ड अच्छा और रहा और, है। और उसमें भी एक चीज मैं ऐड करता हूँ, जब ईशान किशन कंफ्यूज हो जाएंगे तब वो फिर हाँ। जाएंगे वीडियो एनालिस्ट के पास में। वो कहेंगे कि आप किसी से बताओ। कुछ नहीं हो पाएगा, हाँ। आप मुझे पुराने वीडियोस दिखाओ, हाँ। कहाँ गलती हो रही थी या किस बॉलर को मुझे कैसे खेलना है, तब मैं करूंगा। जब बहुत सारे कोचेस हो जाएंगे, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हाँ। यही मुझे समझ में आता है, जब बहुत सारे कोचेस हैं, जब बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, जवाबदेही कम हो जाएगी। हाँ। एक ही चीज को सिखाने के लिए अगर 4 लोग हैं, जैसे मान लो अगर कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पे ये तय हुआ कि यार अगर अच्छी कोई बैटिंग नहीं कर रहा है तो उसका ठिकरा भी तो किसी को और फोड़ा जाएगा। बिल्कुल। प्लेयर तो ठीक है, हाँ। प्लेयर तो खराब कर रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ। क्या बैटिंग कोच? अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा तो बैटिंग कोच भी हो सकता है। मेंटल कंडीशनिंग कोच, बिल्कुल है। क्या उसके ऊपर हाँ। आप इसकी जिम्मेदारी दोगे? फिर हेड कोच क्या करेगा? अगर ये मेंटल कोच, मेंटल कंडीशनिंग और बैटिंग कोच की अगर आपको ठिकरा फोड़ना है या उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो अकाउंटेबिलिटी फिर हेड कोच की कहाँ है? हेड कोच अपना स्टाफ संभालेगा, टीम संभालेगा? नहीं इसमें बड़ा एग्जांपल मुंबई इंडियंस का आप देख लें, जितने प्लेयर खेलते हैं उससे बड़े बड़े प्लेयर बाहर बैठे हैं बिल्कुल है। और उस टीम में कोई जवाबदेही नहीं है।
हाँ। कि मतलब सचिन तेंदुलकर भी बैठे हैं वहाँ, महिला जयवर्धने भी बैठे हैं, पोलार्ड भी बैठे हैं, मतलब अब हाँ। किससे कहोगे, मलिंगा बैठे। मलिंगा बैठे हाँ। हुए हैं, तो जितनी बड़ी टीम खेल नहीं रही है उससे हाँ। बड़े बाहर बैठे हुए हैं। एक्चुअली वो कंफ्यूज कर रहा हूँ हाँ। मैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं बोल रहा हूँ कि रोहित की कप्तानी के बाद से रोहित एक ऐसा आदमी जो हैंडल कर पा रहा था, क्योंकि उसका थोड़ा कद बढ़ गया था। हार्दिक पांड्या के पास अभी भी उतना बड़ा कद नहीं है कि वो उन सबको जवाबदेही दे पाए, और इसी वजह से मुंबई हालत जो इंडियंस को आप देख लें, हाँ। हार्दिक पांड्या के कप्तान बने हैं, जो ग्राफ गिरा है, मेन रीजन वो बाहर बैठे लोग हैं, इतना ज्ञान आता है वहां से। स्पेशली महिला जयवर्धने, हाँ, टीम सबका को ज्ञान आता कंट्रोल है वो उसमें। करते हैं। हाँ, वहीं एक तरफ आप गुजरात को देखिए, वॉशिंगटन सुंदर पहले मैच आपको जिताते हैं, आकर क्या कहते हैं कि आशीष भाई के साथ काफी काम किया था वहां पर। गंभीर भाई का नाम बाद में लिया, आशीष भाई तो हर जगह है इसमें। है ना, वहां नाम लिया कि मैं उनके आशु साथ भाई। काम कर रहा था। आशु भाई तो, और क्या वाह। आशु भाई को कोच बनना चाहिए क्या अगला? नहीं, आशु भाई को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए ये सेकेंडरी है, हाँ। प्राइमरी है कि आशु भाई बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। नहीं तो ये आशु भाई भी रवि शास्त्री है हाँ। कि भाई आ जाओ, बोले ना, बोले अच्छा इतना बढ़ा देंगे, बोले ना हाँ। मैं तुम इतना भी कर दूंगी तो 4 महीने गोवा में रहने वाले हैं, 3 महीने दुबई में रहने वाले हैं, 2 महीने मॉरिशस में रहने वाला आदमी तो क्यों नहीं अब करना चाह रहे हैं? यही बात जब हम लोग ऑफ कैमरा जो ये कर रहे थे कि जब 2 महीने में, और अगर मिल जा रहा है 2 महीने में, आप एक तो बिल्कुल। प्रायोरिटी होती है पैसा, दूसरा होता है देशभक्ति जो कह रहे हैं यार, अभी हम सब उसी की बात कर रहे थे, तो कोई देशभक्ति दिखाए, कहे कि हाँ हम हैं इस चीज के लिए इतना ready। इतना धरने का दौर चल रहा है, अभी बैठ जाओ लेके एक बोर्ड कि आशीष नेहरा को कोच बनाओ, कोई तो आएगा आपके पास बैठने। नहीं, बहुत भाई लोग आ जंतर जाएंगे। मंतर आप आएंगे कि नहीं, पहले ये नहीं, बताइए। मैं तो नहीं आ रहा, मैं इस नहीं। तरह के किसी भी धरने में शामिल नहीं हो सकता हूँ भाई। अरे पहले उनके- तो क्वालिफाई, ना ना ना, आप आशीष नेहरा के सपोर्ट में नहीं आए? नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अभी क्यों आऊंगा भाई, पहले जब तक 20-25 आदमी आएंगे प्लस घेरेंगे नहीं। देशभक्ति की बात करें तो गंभीर से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है है। नहीं। वो हर दूसरे स्टेटमेंट में बताते हैं कंट्री फर्स्ट, हाँ। तो उनसे बड़ा तो नहीं है ना फिर कोई देशभक्त। कंट्री फर्स्ट 2 ट्रॉफी, ये तो हमेशा बताते हैं हाँ। हमने जिताया। बिल्कुल। और हार को सेलिब्रेट करना भी सिखाया है। आप इन लोग इंग्लैंड भूल जाते हो यार, इंग्लैंड कितना बढ़िया, तो हम हाँ, लोग सीरीज खेल के draw आए थे, करके आए टेस्ट थे। सीरीज खेल के आए थे, हाँ। किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया था, जैसे हाँ, हम लोग वर्ल्ड कप जिसने जीत के आए जिसने हैं। जिसने आपको सेलिब्रेट करने का मौका दे उसी को नहीं खिलाता भाई। हाँ। कहने तुम आराम करो, हाँ, rest कह रहे करो। भाई मैं नहीं मांग रहा हूँ आराम, कह रहे नहीं आराम आराम करो। करो आप। हाँ। आराम की जरूरत है, ख्याल रखना होता है, बाद में ऐसा ना हो जाए कि अब हमें जैसे बुमराह को हमें मैं तो देना बड़ा होता है डर गया था time। कल तस्वीर देखे, वो देखा Workload पुलिस की manage वर्दी करना में होता है। टोपी में, जोगिंदर शर्मा देख रहा हो क्या दूसरा, मैं बड़ी देर में आया, मैंने नहीं यार जोगिंदर शर्मा नहीं बनने देना हाँ। भाई को, क्यों यार वर्दी वर्दी पहनने में तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाता है, कैप लगा के बेचारा फोटो खिंचवा रहा है। डीएसपी। लेकिन वो DSP दौर याद करते हैं जब हम लोग मतलब कुछ टाइम के लिए डोमिनेट कर रहे थे, कुछ टाइम क्या 2-3 साल अच्छा डोमिनेट किया था बिल्कुल वनडे किया। क्रिकेट में, स्पेशली हाँ। व्हाइट बॉल में 2011-2013 वाला जो दौर था, उस टाइम तो इतने स्टाफ थे भी नहीं। गैरी कस्टन ने वर्ल्ड कप के बाद छोड़ ही दिया था, हाँ। उन्होंने कह दिया था कि मैं नहीं होने वाला हूं। डगन फ्लेचर फिर उसके बाद आए थे, उन्होंने हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी थी, लेकिन तो उस टाइम पे नहीं होते थे। या इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलिया का वो गोल्डन एरा था जो उन्होंने उतने लंबे समय तक डोमिनेट किया, उस टाइम पे तो सिर्फ जॉन बुचनैन कोच हुआ करते थे। मुझे तो और नाम इंडिया पता ने भी नहीं डोमिनेट है। देखिए 2013 ऑनवर्ड्स इसलिए किया कि 2013 में आपको अश्विन जडेजा है, 2015 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको कुलदीप और चहल मिल गए, तो आप मिडिल ओवर्स में जहां मैच हार रहे हैं, आप इन दिनों देखिए ना आपके अब क्या हो रहा है, तो मिडिल ओवर्स में जहां मैच बनता था वहां मैच बनाने वाला पास बॉलर ही नहीं है। ट्रू। तो वो चाहे अब आप उधर देख ले अश्विन और जडेजा को, इधर आप देख ले कुलदीप और चहल को, तो वो जो मिडिल ओवर्स में एक्चुअली ओडीआई क्रिकेट कहीं भी आप देखिएगा, वो जो 15 से 35 ओवर तक का गेम है ना, वही डिसाइड होता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, तो वही हम लैग कर रहे हैं, वरना पेस बॉलर है ना स्पिनर। तो एट द एंड तो बात तो उस पर वही आ रही है ना कि लैक हम लोग मतलब इतने स्टाफ भरने के बाद, अब ये सवाल हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम लोगों से कहा जाता है ना, अब आप एक टीम को मैनेज कर रहे हो, आप एक टीम को मैनेज कर रहे हो, पहले आप कहते होगे कि यार मतलब व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर वो नहीं आ रहे, तो उसके पीछे हमारे पास कि लोग नहीं है उतने। अब तो मैनेजमेंट आपको कहेगी नहीं भाई मैंने आपको 7 लोग दे दिए हैं, तो फिर इतना मतलब वो तो आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना, और ये हर जगह की बात है। तो फिर ऐसा रिजल्ट जो है हम लोग टीम इंडिया से क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी कौन उठा मेरा तो रहा है? उल्टा सवाल है अंशुल भाई, आप लोग से भी कि मतलब इंडिया का कोच बनने के लिए क्वालिफाइड कोच होना जरूरी है, इंडिया प्लेयर होना जरूरी है ना? अगर क्वालिफाइड कोच है, मे बी वो आपको ज्यादा मदद करेगा बनस्पत इसके कि आप एक इंडिया प्लेयर है, इसलिए सिराज भोसले को आपको दिखाना है कि नहीं भैया आपको भी एक देना है हमें, आप आ जाओ। सिद्धांशु कोटक को, गौतम गंभीर को कुछ हो गया तो उनको देना है, रियान डिस्कोटे आपके कोलकाता सेटिंग है, मोनी मोकल को लेके आ गए। क्वालिफाइड कोचेस के इंडिया में नहीं मिल सकते हैं। मेरा तो सवाल उल्टा है, आप इंडिया का टैग वाला क्यों चाहिए आपको? गौतम गंभीर जब कोच नहीं थे, कमेंटेटर थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि विदेशी कोच नहीं चलेंगे इंडिया में, खुद लेकर आए, एक नहीं दो। और जो आपका सवाल था कि भाई इतने लोग दे दिए, हेड काउंट इतना हो गया, क्या वो मेरी पसंद के लोग हैं या वो टीम मुझे ऊपर थोपी गई है?
क्या वो टीम मैं लेकर आया हूँ? वो टीम मेरे point. पसंद के सारे लोग हैं कि भाई मैं इनको इस तरीके से चलाऊंगा। हम्म, क्या एक टीम मुझे मिली है? हम्म, 2011 वर्ल्ड कप की टीम महेंद्र सिंह धोनी को मिली थी, हम्म, 2013 की उन्होंने बनाई थी। हाँ। वो वहां पर 2013 की विक्ट्री को ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे ना कि मेरे लड़के थे ये यहाँ पर बनाकर लेकर चले गए। एक टीम दी गई, उसमें आप अगर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो आपकी गलती नहीं है ना फिर। लेकिन यहाँ पे तो टीम दी नहीं गई है ना, यहाँ तो उन्होंने खुद से चुना है। बट राइट टीम नहीं है, यही तो सवाल मेरा राजीव सर से हाँ, हमेशा रहता है हाँ, कि वो जो 2 स्पिनर की बात कर रहे हैं कौन है हमारी कंट्री में आज? तो इसमें मतलब मुझे तो लग रहा है कि डेस्कार्टे को लाने वाले वही हैं। हम्म। उन्होंने तो क्लियर है, अभिषेक नायर को बिल्कुल लेके है। आए थे, वो खुद से लेके आए थे। मॉर्कल को लेकर आए। मॉर्कल को लेके आए थे हाँ। खुद से। मैं एक चीज जो सर समझना चाह रहा हूँ, मॉर्नी मॉर्कल ने हमें क्या दिया है अभी तक? नहीं आप ये बताइए, मौनी मोगल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आज प्रिंस यादव को समझा सकते हैं, बिकॉज आपको ये भी देखना है कि हमारे देश में कितने लोगों को इंग्लिश आती है भाई। आज हाँ। 5 बॉलर चलिए हमारे जो अभी खेलेंगे हाँ। T20 आप उठा लीजिए, अशोक शर्मा को क्या समझा सकते हैं आप इंग्लिश में, जो एक्सेंट है उनका, या प्रिंस यादव को। ट्रांसलेटर तो नहीं है कोई टीम में। वही मैं कह रहा हूँ नहीं, कि बड़ी vacancy तो नहीं है, लैंग्वेज मतलब ऐसे apply बैरियर कर देते इतना हैं। हो सकता है जबरदस्त है। basic तो समझ ही लेते हैं। असिस्टेंट कोच में से किसी एक का हाँ, काम यही हो हाँ, कि चलो ठीक हाँ, है, ये तुम इतना ये वाले काम तुम इतना कर बड़ा लो। लैंग्वेज बैरियर है, उसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं है ना। या तो आप एक आदमी खड़ा हुआ है सुधांशु कोटक की भैया ट्रांसलेटर बताओ हम जो बता रहे हैं, और कहीं उल्टा वो तो आधी गुजराती में बात हाँ, करते हैं। हाँ, उनको वो खुद ही बड़ा- नहीं आती लेकिन है। उसके लॉर्ड्स लिए वाले तो- वनडे को देखिए हाँ, आप, लॉर्ड्स हाँ। वनडे में क्या हुआ, इरफान पठान कमेंट्री कर रहे थे, हाँ। इंग्लैंड के दोनों ओपनर सेट थे वहां हाँ, पर। हाँ, बार बार इरफान पठान कमेंट्री में कह रहे थे बॉलिंग कोच कहाँ है, अंदर से कोई मैसेज आएगा क्या, कोई हाँ। मैसेज जाएगा? 9वें ओवर में मैसेज आया, तब तक तो खेल खत्म हो चुका था आपके पास। इरफान पठान ने ऑन एयर क्रिटिसाइज किया कि भाई, मॉर्ने मॉर्कल ने मैसेज देर से क्यों भेजा? बिना इरफान पठान फिर कोच से के मुश्किल हो हमने जाएगा। इंडिया में कोई टेस्ट मैच नहीं हारा ना, तो बैटिंग कोच नहीं होता था, नहीं ना कोई होता स्पिन था, बॉलिंग सही कोच था। बात है। अजहरुद्दीन के टाइम में आप बताइए क्या स्पिन खेलते थे हम लोग, ऐसा नहीं टर्निंग ट्रैक, उससे ज्यादा खतरनाक टर्निंग ट्रैक होते थे। बिल्कुल। हाँ, या सनी भाई ने जो इनिंग्स खेली बेंगलुरु में हम्म, तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम के अगेंस्ट, वैसी हम्म। इनिंग ही नहीं है कभी। वो तो उनसे बात करिए तब पता चलता है, या यूट्यूब में कि सामने था बॉल, नया बॉल इतना इतना घूम रहा था। नहीं अभी तो- श्रीलंका में फिर घूमेगा सर। श्रीलंका फिर घूमेगा, फॉर हाँ। श्योर है। उनका वो लागे उनको आपको परेशान करेगा, बिकॉज बिल्कुल। उनको पता है इनके पैर नहीं चलते हैं, क्योंकि सब आईपीएल वाले बैट्समैन है। कभी कभी ये कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा ज्ञान आपको अगर मिल जाता है ना, तो वो भी आपके करियर के लिए अरे ज्ञान खतरनाक है ही हो नहीं उनके जाता पास, है। यही तो दिक्कत है। ज्ञान है तो दे समझ। नहीं, सुधांशु कोटक ज्ञान रणजी- है या नहीं है, लेकिन 5 लोग, अगर आप 5 लोगों से ज्ञान लेने जा रहे हो, 5 लोग जैसे इन्होंने बताया है कि अगर शॉर्ट बॉल कोई नहीं खेल पा रहा है, तो पहले वो जाएगा कि डिस्कार्टे से समझने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि गंभीर के पास जाओ, हाँ। फिर मॉर्नी मॉर्कल कहेगा कि आओ मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं बॉलर रह चुका हूँ, मैं बेहतर समझाऊंगा। इरफान पठान का करियर हमने खराब होते हुए देखा है इस चीज में, क्योंकि ग्लेन मैकग्रा के साथ कई बार ऐसी चीज आई थी कि उन्होंने सीखने की कोशिश की है। वसीम अकरम के साथ तो बार बार ये जिक्र आता था कि वो वसीम अकरम से सीखने जा रहे हैं। दोनों ग्रेटेस्ट बॉलर्स की उसमें लिस्ट में हमेशा शामिल होते हैं, लेकिन आप जब 2-3-4 लोगों से एक साथ एडवाइस लेने लगते हो ना, तो आपका अपना खेल जो है वो खराब होता है। हमने देखा है ये चीजें। तो क्या हमारे बॉलर्स वगैरह भी तो ऐसे ये खराब हो रहे थॉरली ना आपके पर्सनल डिसीजन है, आपको पूछना है नहीं पूछना। हैं? वो तो पहले तो सपोर्ट स्टाफ जो दिया गया है उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए बीसीसीआई को। अगर दिया है और प्लेयर को लग रहा है कि नहीं यार अप टू द मार्क, तो आप क्यों जाओगे पूछने? बड़ा सिंपल सा लॉजिक, आपको गौतम से पूछना है, आप गौतम से पूछ लीजिए। सुधांशु कोटक से पूछना है कि यार इंडियन विकेट्स पे आपने रणजी ट्रॉफी में इतने रन बनाए हैं, 50 से ऊपर का एवरेज है, तो आपने कैसे बनाए, क्या करते थे आप? तो उस समय जो प्लेयर नहीं आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि शुभमन गिल हो या इवन वैभव सूर्यवंशी के बारे में तो विक्रम राठौर का इंटरव्यू में कोट कर सकता हूँ। उसने कहा भैया जिस दिन आउट होता है जल्दी, वो अकेले जाके सेल्फ एनालिसिस करता, हमारे पास नहीं आता। अब आप बताइए, विक्रम राठौर तो बहुत अच्छे कोचेस में कोच क्या वो सिक्योरिटी दे रहे हैं प्लेयर्स को? वही मैं कह रहा हूँ, उनके पास वो है ही नहीं और जो बता आपने सके। विक्रम राठौड़ का नाम लिया, विराट कोहली की जब कप्तानी गई तो उन्होंने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में? मैं विक्रम राठौड़ से बात करने गया, उन्होंने मेरी हेल्प की, मदद की। यहाँ पर आज कोई प्लेयर क्यों नहीं कहता है कि मैं इनसे बात करने गया, इन्होंने मेरी इतना मदद की? इनसिक्योर माहौल है और वो कैपेबल नहीं है। हम लोग को मानने में, हम सारे लोग को मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि सुधांशु कोटक बैटिंग कोच बनने लायक तो नहीं है। इंडिया में एक से एक बैटिंग कोच पड़े हैं, बहुत पुराने। अगर आपको रणजी ट्रॉफी की लाइन है तो अमरजीत के भी ले लीजिए ना, उनसे ज्यादा रन ही नहीं है रणजी ट्रॉफी में किसी के। आप भास्कर भी ले लीजिए, स्पिन अपने टाइम में कमाल खेलते थे। सुधांशु कोटक का है क्या रोल, आप बताइए कि वो आके बता रहे हैं और उनके आने के बाद से हम टेस्ट मैचेस में क्या हाल हुआ है हमारा, लेकिन 100 रन बनाने को हम तरस इस गए। पे सर एक आर्गुमेंट क्या आता है ना, जो मैं बार बार, और लोग कमेंट बॉक्स में भी डालते हैं कि आप लोग जब ऐसी बातें करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा जो है वो टैलेंटेड होने की जरूरत है, या जो खुद बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा हो वो बहुत अच्छा है, तो जैसे डेव वॉटमोर का एक एग्जांपल है, 1996 में श्रीलंका को जिताया था उन्होंने। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट में भी काफी लंबे समय तक रहे थे और उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट को सुधारा भी था। इनफैक्ट इंडिया के लिए भी एक बार अप्लाई किया था, लेकिन शायद वो हो नहीं पाए थे। तो वो आर्गुमेंट लोग देते हैं कि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टीम को चलाना सीखा था। यहाँ पे आप अगर बहुत अच्छे क्रिकेटर को लेके भी आ रहे हो, लेकिन उनको अब जो बात उत्कर्ष भाई कह रहे हैं कि टीम बॉन्डिंग ही नहीं बना पा रहे हो, जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। तो वही ना, नहीं, तो हमें टीम कोच चलाई नहीं नहीं, चाहिए। सही बात इसमें तो हमें reason ये मैनेजर है क्यों? कि हाँ। डेव वॉटमोर उस वक्त उस टीम में इकलौते हीरो थे। हाँ, वो
उनके पास में लंबा चौड़ा सपोर्ट स्टाफ नहीं था ना, वो हाँ। डेव वॉटमोर की टीम थी। हाँ। वो डेव वॉटमोर अपने तरीके से टीम चलाते थे, लड़कों को खिलाते थे, निखारते थे, सिखाते थे और फिर उनसे प्रदर्शन निकलवाते थे। क्या उनके पास, डेव वॉटमोर के पास में क्या इतना लंबा चौड़ा स्टाफ था? कुल मिला के जो हम यहाँ बातचीत करने आए हैं वो यही तो है ना कि नहीं, इतना नहीं, लंबा नहीं चौड़ा था भाई। support तो staff मुझे तो है। नहीं लगता है ना कि गौतम सिद्धांशु गंभीर कोटक पे की कोई कहानी- प्रेशर नहीं, डालता सिद्धांशु होगा। कोटक को टीम इंडिया में लेकर आए सब इस हाँ। सेटअप में लेकर आने वाले राहुल द्रविड़ हैं। हाँ। वो राहुल द्रविड़ के साथ में अंडर 19 हाँ, और हाँ, इंडिया हाँ। ए टीम में काम किया ओके, करते हाँ, थे। हाँ। जब राहुल द्रविड़ आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे ये लोग चाहिए जिनके साथ में मैं अब बहुत इसमें बहुत अनोखी बात या नई बात या ऐतराज जताने वाली बात भी नहीं है। अगर मैं कोच बन के आ रहा हूँ या मैं किसी जगह पे कैप्टन बन जा रहा हूँ तो मेरे प्लेयर्स आएंगे जो सही मेरे बात साथ है। में हाँ, कंधे से हाँ, कंधा होता है, मिलाकर वो काम होता करे। है, हाँ। राहुल द्रविड़ चले गए, सिद्धांशु कोटक इसी सेटअप का हिस्सा रह गए। अब सिद्धांशु कोटक का क्या यूज है, उनकी क्या यूटिलिटी है, ये तो अब रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए बीसीसीआई की। और अगर लग रहा है कि यार ये अप टू द मार्क नहीं है या अगर ये राहुल द्रविड़ के साथ दोबारा इनको काम करने भेजना चाहिए तो भेज देना चाहिए। रवि शास्त्री गए, पारस मामरे चले गए उनके साथ में। पारस मामरे नहीं, नहीं उनके टाइम पे पारस मामरे नहीं थे। पारस मामरे पिछले बार क्या नाम है, पिछले थे, पिछले बार केकेआर के बॉलिंग कोच बने थे, क्या नाम है उनका, जो रवि शास्त्री के साथ बॉलिंग कोच थे? पारस मामरे, भरत अरुण। भरत अरुण चले गए। संजय बांगड़ के ऊपर आपने तलवार लटका दी, उन्होंने कहा कि यार संजय बांगड़ का इस्तीफा होना चाहिए। संजय बांगड़ से आपने इस्तीफा ले लिया। तो एक कोच गया तो उसके साथ का उनकी साथ की जो टीम थी वो वापस चली गई। ये इस वक्त यहीं के यही है। हो सकता है ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई हो गौतम गंभीर के साथ में, काम क्या है, यूज क्या है, ब्रैंटन डैशकोट और इनके साथ में ही तो आए हैं। लेकिन अभिषेक नायर के मैं साथ में। एक आइडियल सिनेरियो पे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आइडियल सिनेरियो क्या बनता है टीम में। एक आइडियल सिनेरियो ये कहता है कि पहले तो कोचेस प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। ये सुबह शाम जो कोच प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस में आते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बंद करो। ठीक है। मैं इनसे नहीं सुनना चाहता हूँ कि ये आकर बताएं कि भाई मैंने ये बताया। मैं चाहता हूँ कुलदीप यादव आके बताए ना कि मेरा बॉल नहीं गिर रहा था। साईराज बहुतुले ने आकर मुझे बताया कि ये बॉल गिरे वहां और पर। पहले यही होता था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कोचेस करने का दौर शुरू हुआ है इससे मुझे सख्त आपत्ति है। बिल्कुल। सुबह शाम रियांट एंड डोशट को आप भेज देते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, अगले दिन मॉर्कल आ जाते हैं। हिंदी पत्रकार कुछ पूछ नहीं पाता पहले भी वहां पर उनसे, वो बेचारा चला आता है वहां पर। प्लेयर क्यों नहीं आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कोच क्यों हर समय, जब से गंभीर कोच बने, कोच क्यों टाइमलाइन में रहता है हमेशा? इसका बैरियर एक बनाने का कोई हाँ। लॉजिक नहीं, क्यों बैरियर बनाना है? इसमें एक और चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या इस वजह से प्लेयर्स को नहीं भेजा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी कोचेस के अंदर भी है कि प्लेयर्स वहां पे ट्रेंड नहीं होते। कुछ नए प्लेयर्स आए हैं, उनको मीडिया को हैंडल करने नहीं आता, वो पता नहीं क्या जाके पुराने प्लेयर क्या, वहां रोहित शर्मा ने क्या बोला कि मैं राहुल द्रविड़ के साथ तैयारी कर रहा था। इनसिक्योरिटी नहीं थी। तो वही चीज है ना कि पहले इतनी इनसिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि उन्हें अपने टैलेंट पे भरोसा था कि हमारे प्लेयर्स जो हैं, हमने ग्रूम उनको किया है, वो जाके अच्छा करेंगे। क्या अब आपको लगता है कि ये इनसिक्योरिटी आई क्योंकि आपने बहुत लंबा कवर किया, हम सबसे ज्यादा आपने वो कवर किया है, क्या आपको लगता है कि इस डर से नहीं प्लेयर्स को भेजा जाता है? क्या पता कुछ ऐसा बोलते क्रिएट भी तो लोग जो है हमारे डर क्रिएट भी तो गौतम गंभीर का किया हुआ है ना, किसी और का तो किया नहीं है। ऐसा तो नहीं राहुल द्रविड़ डर क्रिएट करके गए तो उसी को उन्होंने लेगेसी बना लिया, आगे लेके जा रहे हैं। तो आप आए एक अलग तरीके से टीम चलाना चाहते हैं जिससे माहौल इनसिक्योर हो गया और वो 2 सालों के बाद से जो रिजल्ट आ रहा है, देखिए वर्ल्ड कप हम जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी हम अच्छा क्रिकेट खेल के जीते, वर्ल्ड कप किस्मत से जीते। वो संजू सैमसन की 3 इनिंग्स आप हटा दें और वो पता नहीं देवदूत आए थे जिन्होंने रात में बोला भैया खिला लो, है ना, उन 3 इनिंग्स के अलावा जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, आपकी टीम फ्रॉम एशिया कप एकदम निल है, वो जीत गए थे, आप बस जीत रहे थे। तो ऐसी टीम बनाने का क्या फायदा? आप देखिए ना एक्सपोज कर रहे हो यहाँ पे इंग्लैंड में, और अब कोई बड़ी बात नहीं जिम्बाब्वे आपको एक्सपोज करे, तो वो इनसिक्योर माहौल बनाने का काम, देखिए कोच का काम ही नहीं, अब तो कोचिंग तो हम देंगे नहीं, आपको तो यही तो मतलब खुश रखना है लोगों को यार कि हमारे ये 15 है, इनको हम कॉन्फिडेंस देंगे, एटमॉस्फेयर हमारे साथ ये खड़े हैं, हमारे कोच का काम है हमारे साथ खड़े हैं, आप ना हमारे आगे खड़े हैं ना हमारे पीछे, हमारे साथ चलिए। तो यहाँ तो आगे खड़े होने का मुद्दा है ना कि हम आगे खड़े हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या लग रहा है? अगर आपसे ही स्टार्ट करें, सॉल्यूशन क्या लग रहा है? क्योंकि मुझे तो सॉल्यूशन नजर आ रहा है, जो मैंने आपको मैनेजर और कोच वर्ड इसलिए सर कहा था कि मैनेजर मींस की जो मैनेज करे, पूरे ड्रेसिंग रूम को मैनेज करे। हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक होना चाहिए। आपको पता है मैनेजर की क्या परिभाषा थी? हेलो टिकट हो गई है? नहीं यार वो सनी भाई को तो उधर से जाना है वाया अमेरिका। हेलो हाँ लगेज 3 बैग है यार, 2 कराओ यार इंडिया से बात करके। लॉजिस्टिक्स देख रहा है। नहीं अरे कप्तान के बोतल नहीं पहुंचा यार। नहीं कप्तान को तो वो सीट चाहिए था, इनको रूम दे दिया, ये काम है। नहीं हमें बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेटवर्स ट्रॉफी 2002-2003 राजीव शुक्ला कोच थे, राजू शुक्ला मैनेजर बन के गए थे, राजू शुक्ला मैनेजर बन के गए थे। एक इंटरव्यू में राजू शुक्ला ने ये कहा कि हम लंदन थे और लंदन में पूरी टीम ये चाह रही थी कि हम चक दे इंडिया देखें, और कहीं से वो अरेंज नहीं हो पा रहे थे टिकट, स्पेशल शो करवाना था। लगान देखिए, नहीं चक दे इंडिया देखें। चक दे इंडिया नहीं आई थी 2002 में। तो फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ईयर से, मैं ईयर से कंफ्यूज, शायद 2007 वक्त की फिर बात है।
तो उन्होंने कहा कि अब लगा आप चक दे इंडिया देखनी है, आपको कहाँ से टिकट करवाए, जब प्रीमियर शो करवाना था। तो कहा कि अब मैंने तुरंत सीधा शाहरुख को ही फोन लगा दिया कि शाहरुख खान को फोन लगाया, उन्होंने कहा कि बच्चे चाह रहे हैं कि मैच देखना, तो शाहरुख ने फिर वहां से अरेंज किया, 2-3 फोन लगाए और फिर इस टीम का अकेला एक ही गुंडा हो सकता है, वो मैं हूँ। तो वो फिर जाके पूरी टीम ने देखा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव सर के मैनेजर्स के काम तो यही होते थे कि जो काम नहीं हो पा रहे वो काम मैनेज कर। और आज भी मैनेजर चलता है टीम के साथ, आपको पता ही नहीं, मैनेजर हर बार होते हैं। कौन है हर बार टीम के साथ मैनेजर कौन है? सैकिया है ना, अभी अभी कोई और गया। हर बार ये मैनेजर का पद हटा नहीं है, बस मैनेजर के पैरेलली आपने हेड कोच लाके खड़ा कर दिया और बाकी लोग खड़ा कर दिए। मैनेजर वही के वही है। पंकज त्रिपाठी आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। ये वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, अपनी बात की जो शुरुआत की थी कि ये रेवड़ी बांटने वाली बात है कि किसी को ऑब्लाइज कैसे करना है। अब वो देवजीत सैकिया जिस स्टेट बोर्ड से आते हैं उसी स्टेट बोर्ड के एक्स सेक्रेटरी थे कामाख्या सैकिया। मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप जिम्बाब्वे चले जाओ। तो ये हर ऑफिशियल की बारी आती है, अपने अपने आदमी को सेट करके एक आध महीने का 15 दिन का टूर करवाते हैं, बढ़िया घूम फिर के आएंगे। बढ़िया बिजनेस फर्स्ट क्लास में आपको जाना आना है, बढ़िया वाइन, क्या फैसिलिटी मिलती है ये बताइए ना। बढ़िया वाइन मिल रही है आपको रास्ते में, शैंपेन से स्वागत होता है, कौन छोड़ेगा? मैनेजर नहीं है तो कुछ भी बना के दे रहे हो, क्योंकि कुछ टूर में और वहाँ जाके अपना बढ़िया सा कमरा मिल रहा है, आप रह रहे हैं, शाम को अपना डिनर करना है। देखिए CWG शुरू होने वाला है, इसमें जितना स्टाफ गया है उससे दोगुना लगभग आपके ऑफिशियल्स होंगे। चलो अब ये तो किस कंट्री में हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका स्टाफ कौन होगा और किस लेवल के अधिकारी वहां पहुंचेंगे। अच्छा, तो ये मौज मस्ती का ही तो एक जरिया है। स्कॉटलैंड पहुंच रहा है तो 200 स्टाफ युगांडा करा दिए तो 20 नहीं जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा। 2030 में इंडिया भी ऐसा करते थे क्या? आप लोग भी ऐसा करते थे क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बहुत अच्छे टूर पे भेजा है अपने, जब मेरे पास थी पावर, मैं था गौतम गंभीर अपने टाइम में। आप बताइए ना क्या फैसिलिटी मिलती थी, क्योंकि हम लोग नहीं फैसिलिटी, आप कवरेज करने जा रहे तो कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो होता नहीं है। पहले चैनल भेजता था, फिर अपना स्पॉन्सर लाके जाना पड़ रहा है, तो पता क्या हो गया। तो फैसिलिटी तो कुछ मिलने वाली नहीं है, उल्टा कमी हुई है। मेहनत ज्यादा हो गई है। पहले कैमरामैन जाता था, खुद ही मोबाइल लगा के सेट कर रहे हैं। अब तो मोबाइल लगा करने में भी, मैं 2023 वाले वर्ल्ड कप में जब इंडिया पाकिस्तान था तो सडनली देखा मेरा फ्रेम चला गया, मेरा सिर्फ जो है पेट जो है कटा हुआ फ्रेम, तो देखा किसी ने पीछे 4 आदमी ने उठा दिया, कोई कैमरामैन तो है नहीं बताने के लिए। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो शुरू हुई हैं कि आपका फ्रेम कहीं से कट सकता है, आपको फ्रेम बनाना सीख जाएंगे तो आप कुछ ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, फैसिलिटी कुछ नहीं होने वाली। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो देखिए, सॉल्यूशन पैसा दिलवाइए और कैमरामैन जाए। अच्छा सॉरी, कोच की बात इंडियन टीम की बात हो रही है। अच्छा हम लोग की बात आप कर रहे हो तुरंत एकदम। सॉल्यूशन वही है, देखिए मैंने जो आपके शो के पहले एपिसोड में बोला था एंड में, कोच बदल दो, यही सॉल्यूशन है। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, कोच बदलना ही एक बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन कोच बदलने के बाद फिर वही है कि जो ये रैंक, क्या हमें ये लगता है कि ये सब जो बाकी के जो पोस्ट हैं इतने ज्यादा, क्या उन सबको खत्म करना चाहिए? नहीं, कोच बदलने का फायदा आपको बताता हूँ क्या, सारी अकाउंटेबिलिटी प्लेयर्स की हो जाएगी। फिर हम बोलने लगेंगे श्रेयस अय्यर ने क्यों हराई सीरीज, श्रेयस से बात होगी, श्रेयस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे। अभी गंभीर सामने से आकर गोली खा रहे हैं ना यार, लेकिन हार रहे हैं, लेकिन मैं हूँ जिम्मेदार, ठीक है। लेकिन कोच बदलने के बाद जो दूसरे कोच आएंगे, अब वो कहेंगे कि मुझे भी पिछली बार आपने इतने स्टाफ दिए थे, मुझे भी इतने स्टाफ चाहिए। स्टाफ तो हर कोई अपने पसंद का लेके आएगा, इतने बात तो है, बिल्कुल लेके आएगा। ये क्या अच्छी चीज है। मैं कहता हूँ कोच नहीं बदलो, सोच बदलो। कोच बदलने से नहीं होगा, ये सोच बदलने से होगा कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना टीम बेहतर कर पाएगी, या हम उतना ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। ये सोच बदलनी है। प्लेयर्स तो ऑलरेडी, ये इंडिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसका पहले तो बाप चाहता है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो फिर बच्चा भी चाहने लगता है कि मैं भी क्रिकेटर बनूं। तो 10 में से 9.5 बच्चे ये चाहते हैं, मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूं, 10 में से 9.5 बच्चे चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर, किसी समय में कोई तेंदुलकर बनना चाहता था, अब रोहित और विराट बनना चाहते हैं, तो हर कोई बनना चाहता है। तो इतनी सारी भीड़ में से अगर कोई निकलकर 15-17 लोग मुट्ठी से जो आ रहे हैं, तो आप ये मानिए कि बहुत क्रीम है, बहुत क्रीम है। आप इनको नहीं बता सकते ये करना ये नहीं करना है, ये सब रेस जीत कर वहां तक पहुंच रहे हैं अपने आप में। और इंडिया जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। कोच बदलने से नहीं होगा, सोच बदलने से होगा। ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके आएंगे, बस लेवल से स्कूटनी करके आएंगे। इन कोच की सोच नहीं बदल सकती। ये जो अभी कोच है ये बहुत रिजिड है अपनी सोच को लेकर कि भाई ये मेरी थ्योरी है, मैं ऐसे चलूंगा, दैट्स इट। फिर तो कोच बदलना पड़ेगा, बस और कोई सोल्यूशन। मेरा तो थ्योरी, मैं तो उत्कर्ष भाई जो हमेशा कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट में पहले कप्तान कोच अपनी पसंद का लाता था, ये पहला ऐसा कोच है जो अपनी कप्तान अपने पसंद का लाया। आपने इनसे पावरफुल तो कोच देखा? ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है ना सिर्फ इस वजह से, कैप्टन जिस दिन अपनी पसंद का कोच लाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैप्टन की जवाबदेही हो जाएगी ना, मैं तो कोच लाया था।
अभी तो कोच लेके आएंगे, शुभमन गिल कप्तान चाहिए, रोहित शर्मा बाहर, विराट कोहली बाहर, मेरी मोनोपोली रहेगी और मैं चलाऊंगा 2027 तक। एक्चुअल होता क्या है कि जब आप एग्जांपल शुरू से देखिए, सौरव आया लेके आया जॉन राइट को, है ना, फिर धोनी आए, उनको गैरी कस्टन चाहिए था, फिर विराट कोहली आए, उनको रवि शास्त्री चाहिए था, जैसे अनिल कुंबले से नहीं बनी, आप देख लीजिए क्या हुआ था उस समय। तो मतलब ये कैप्टन की से होनी चाहिए कि यार मैं इस बंदे के साथ कंफर्टेबल हूँ, कोचिंग तो चाहिए नहीं उसको प्लेयरों के साथ मैन मैनेजमेंट चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट हर के साथ हो। गौतम गंभीर आप कितना भी सर पटक लें, अब 15-18 प्लेयर जो ड्रेसिंग रूम में होते हैं, शायद 3-4 लोग रिस्पेक्ट होगी, सब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उनके बारे में सवाल खड़ा कर रहे होंगे। तो ऐसा कोच आपको नहीं चाहिए, कोच तो चाहिए ना। रवि शास्त्री का कैरेक्टर अलग था, देखिए ऑफ द फील्ड ना, दुनिया उनको बोलती थी यार सूर्य अस्त और रवि मस्त वाला हाल, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट है, कुर्सी से आदमी खड़ा हो जाए, तो ऐसा आदमी आपको कोच चाहिए। ऐसा कोच लिया ही, आपको दिक्कत नहीं है। या इवन गौतम गंभीर भी कोच अच्छे होते हैं अगर कप्तान के थ्रू आए होते। कंपैरिजन कर रहे हैं रवि शास्त्री और गौतम गंभीर में। गौतम गंभीर ना संन्यास भले ही ले चुके हैं, क्रिकेट उनसे निकल चुका है, लेकिन उनके अंदर का क्रिकेटर नहीं निकल पा रहा है। वो एक इनसिक्योरिटी दिखती है, उनके चेहरे पे नजर आती है, उनके स्टेटमेंट्स में नजर आती है, और यही माहौल जो है वो टीम के साथ भी है। राजू सर ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपने बहुत रिस्पेक्टेड वर्ड यूज किया, इनसिक्योरिटी। मैं उसको कुंठा शब्द कहूंगा कि वो कुंठा खत्म नहीं हो रही है। आप चले गए 2018 में, भाई हो गया आपका क्रिकेट करियर खत्म हो गया, आप अच्छे कोच आईपीएल में बने। गौतम गंभीर इससे अच्छा क्या होता, बैटिंग करके हाईएस्ट स्कोरर उनके बैट्समैन। वो आपको अपने अगर सेल्फ कहते हैं ना खुशी देनी है और अपनी वॉल आपको देखनी है, तो आप कितने आपके पास लम्हे यार जो हैमिल्टन टेस्ट मैच में जाए गौतम गंभीर ने, जो इन्होंने प्राइम की बात की है गौतम गंभीर, हरभजन सिंह ने जो इन्होंने प्राइम की बात की है, जिस वक्त वो टीम में आए थे, टीम में आना अचीवमेंट था, जिस वक्त उनका सिलेक्शन हुआ था, बहुत बड़ी बात। गौतम गंभीर उस वक्त अपने आप में बड़ा नाम थे भाई। और वो भी तब जब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ही साल पहले या कुछ महीने आप कह लीजिए, रोहित विराट कोहली के साथ में कितनी गहमा गहमी हुई थी मैदान के ऊपर में। मतलब आईपीएल की हिस्ट्री में कभी इतना हीटेड आर्गुमेंट नहीं हुआ, और वो भी प्लेयर्स के बीच में हो सकता है, लेकिन एक प्लेयर और एक एक्स प्लेयर के बीच में जो आपस में बड़े भाई छोटे भाई वाला रिलेशन भी रख सकते हैं, आप कहते होंगे, उस गहमा गहमी में फिर हम ही लोग थे ना वो, या फैंस थे नॉर्मल, वो लोग थे जो ये सवाल उठा रहे थे कि क्या अब गौतम गंभीर जब इस सेटअप में जाएंगे तो विराट कोहली के साथ में उनकी कैसे बनेगी। अच्छी फोटो तो आई है परसों तरसों, एक साल बाद फोटो आई है। एक साल बाद क्यों आई है? इतनी, अरे उन्होंने तो सीधा कह दिया कि हमारे सिर्फ उसमें विराट और गंभीर ही नहीं है, वो रोहित शर्मा भी है, और जो चीज दिखाई जाती है, मुझे ऐसा लगता है जो चीज दिखाई जाती है वो उसकी होती नहीं है। कुछ इनसाइडर बताइए क्या है। अरे सुधांशु कोटक ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैंने 10 बार देखा विराट और रोहित को कैमरे पे आ गए, अगले दिन कैमरे पे आ गए। तो वो पहले तो प्लांट किया आपने, अपने भेज दिया अपना संदेश वाहक कि जाके कैमरे पे बोल के आओ भैया 10 बार मैंने देखा है विराट और रोहित को, विराट और गंभीर को बात करते हुए, और अगले दिन ही भाई दोनों अपना बगल में खड़े रिश्ते हैं कैसे, आप जरा बता दीजिए। जो दोस्त हमारे गए हुए हैं कवर करने के लिए, विमल जी गए हुए हैं कवर करने के लिए, कई रिपोर्ट्स अगर आप उनकी देखेंगे या उनकी नहीं किसी और की बातें सुनेंगे तो समझ में आएगा कि सीधे मुंह क्या बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्लेयर यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, रोहित या विराट इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गौतम गंभीर का फेस इधर था। ये पूरे प्रैक्टिस सेशन के दौरान हुआ, उस मैच से पहले, जिस मैच में ये कहा गया कि रोहित अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहे हैं, ठीक उसके अगले दिन जब हाई कमीशन के यहाँ डिनर करने जाते हैं तब ये फोटो आ जाती है। तो वही कह रहा हूँ कि हर तस्वीर जो दिखाई जाती है वो वैसी होती नहीं है। तो एक सॉल्यूशन ये है कि 2 अलग-अलग कोचेज हमारे पास हो जाएं, क्योंकि ये तो सीवी दिखा देते हैं कि भाई 2 आईसीसी ट्रॉफीज हमने दिलाई है। तो क्या ये सॉल्यूशन नजर आ रहा है कि हमारे पास, क्योंकि आईसीसी ट्रॉफीज के नाम पे तो ये कह देते हैं कि मैं जो खेल रहा हूँ वो तो जिता दे रहा हूँ, तो फिर आप तो मतलब आईसीसी ट्रॉफी का मतलब हम जो हम 2 सीरीज हारे, हमारे क्लीन स्वीप वो हम भूल जाएं, वो कहेंगे कि हम भूल जाएं उसको, टेस्ट मैचेस लाई है, फिर एक मतलब वेट करो, अगर मैं हारने 100 साल में कभी नहीं हुआ था जो चीज वो आपने करा दी और हम उसको भूल जाएं। तो इंग्लैंड में 4-0 हार गए, भूल जाएं। 380 रन बनवा दिया, भूल जाएं। 4 में से 3 सीरीज हार चुके हैं वनडे की, वो भूल जाएं। ओडीआई सीरीज में आयरलैंड हमको हरा देता है, हम भूल जाएं। मतलब हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप याद रखें, ये नहीं हो सकता। वो तो ये भी नहीं सकते ना कि रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया था कि ये जीत जो है ये राहुल भाई के साथ में हमने मिलके काम किया था। बिल्कुल बोलना तो ये भी नहीं चाहिए। कोच कौन था उस वक्त? गौतम गंभीर कोच थे ना, लेकिन क्रेडिट किसको दिया रोहित शर्मा ने? नहीं 24 में तो वही थे, 24 में राहुल द्रविड़ 24 में तो राहुल द्रविड़ थे, लेकिन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में गंभीर थे। 2 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, 2 ट्रॉफी इनके पास। चैंपियंस ट्रॉफी जिताई किसने? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ मैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का कोच को दे रहे हैं, पुराने कोच को क्रेडिट, इस कोच को क्यों नहीं दे रहे भाई? गौती भाई से बड़े अच्छे रिलेशन थे ना, जब तक गौती भाई कमेंटेटर थे तब तक सबके दोस्त थे गौती भाई, गौती भाई बहुत अच्छे हैं, रोहित बहुत अच्छा है, ये वो। अब क्यों नहीं रहे भाई? क्योंकि वो कैप्टन थे तो उनके लिए तो कोई गलत नहीं बोलता था। मतलब जो मुझे याद है कि सब कहता था कि ये बहुत सही इंसान है, सही से मैनेज करते हैं, तो फिर कोचिंग गौतम गंभीर को लेके जितने
अरे मतलब केकेआर की मैं बात कार्यवाहक कर रहा हूँ, कप्तान कार्यवाहक रहे कप्तान नहीं, हैं और केके मतलब मैं शुरू से। आईपीएल की बात कर रहा हूँ, हाँ। कप्तानी में जब वो रहे हैं तो उसके बाद उनके लिए तो नहीं तो सही है, वो आप आते उस थे आप उस कमेंट्स। सेटअप को देखोगे, जब वो कप्तान थे तब उनके इर्द गिर्द प्लेयर्स कौन थे? हम्म। केकेआर के जब वो कप्तान थे तो वो टीम वही तो चलाते थे ना। हम्म। मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा नाम तो कभी भी नहीं रहा केकेआर में। नहीं, जैक कैलिस वगैरह तो उस टाइम पे थे। जैक जब कैलिस उन्होंने थे, दिलाया लेकिन था, जैक हाँ। कैलिस अपने करियर के लेकिन उत्तरार्ध में थे मनोज बिल्कुल। तिवारी, उनको अशोक इस डिंडा, तिवारी, इस मनोज तरीके से उनको मनविंदर मैनेज मिश्रा, नहीं करना हाँ। है। हाँ, मतलब उस टीम के वो गुंडा थे। हाँ। जैसे चलाना है गौतम गंभीर अपनी शर्तों पे वो टीम चलाते थे। हम्म, लेकिन इस टीम में आने के बाद में वो सेटअप नहीं मिल पाया। हम्म। तो अभी जो बात आ रही है कि लखनऊ गए तो वहां पे उनको गोयनका उनसे बड़ा गुंडा मिल गया तो वहां से हट गए। लेकिन अब ये जो चीज आ रही है कि एक दो स्टाफ वाली जो चीज की स्टाफ कम किए जाएंगे, जैसे टी दिलीप का नाम आया और बाकी बातें चल रही है कि रियान टेन डिस्कार्टे जो वो खुद से छोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनको मॉर्ने मोर्कल को भी बोल देना चाहिए कि भैया टाटा बाय बाय, रहने दो, हमारे पास जो प्लेयर्स हैं हम खुद से देख लेंगे, या आपको लगता है कि ये अभी सेटअप जो है वो कंटिन्यू रहने ही वाला है? भैया कटौती करनी चाहिए खर्चे में। आपका हेड Cost कोच, cutting हो जाए। आपका हेड कोच जो उसका प्राइमरी काम रहा होगा, अगर वो बॉलिंग कोच है तो बॉलिंग डिपार्टमेंट देखे, जो बैटिंग कोच था बैटिंग देखे। एक तो ऐसे ही ऑलरेडी कम हो गया आपके बॉलिंग और बैटिंग में से। फील्डिंग कोच की नेसेसिटी है इस टीम में। मुझे नहीं लग रहा अप टू द मार्क है वो। आपको चाहिए एक बाहर का फील्डिंग कोच जो आप लाए। जॉन्टी रोड्स नहीं, आप कैफ को नहीं आए, कैफ क्या बुराई है भाई, कैफ है, सुरेश रैना, सारे ब्रिलियंट फील्डर्स थे अपने टाइम में। जड्डू भाई हैं जो स्टूडियो में बैठे, हालांकि अब तो राजा हो गया, क्या ही फील्डिंग कोच बनेंगे वो। जब मुझे लगा कि अब रविंद्र जडेजा की बात कर रहे हैं। जडेजा हाँ, उस मुझे time भी बाद तो लगा, उनका भी मौका मुझे भी मिलने लगा वाला कि है। यार ये सही एकदम वो इन्होंने कोच नहीं बन पाए। देखिए उनका हाँ। इन सबका टेम्परामेंट है ही नहीं कोच वाला। या आप कोई कहते सचिन पाजी कोच क्या बने, कभी नहीं टेम्परामेंट रहना बनेंगे। चाहिए, यही ये हैं? सब थोड़ा बताइए ना, क्या टेम्परामेंट, कैसा टेम्परामेंट होना चाहिए? रवि शास्त्री जैसे होना चाहिए टेम्परामेंट। सारे तो ऐसे नहीं हो त्यागी सकते। होना चाहिए, त्यागी। अब नहीं अग्रेशन कुंठित नहीं होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। और तो वो कंट्रोल मतलब एग्रेशन selfless इनका होनी मतलब चाहिए। वो कास्टिज्म नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे मतलब जो त्याग करने वाला है उसकी बात यहाँ पे नहीं, हो वो रही है। टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए कि कोच भी खिलाड़ियों के साथ हैंग आउट करे। ये नहीं कि हाँ। कोचिंग स्टाफ साथ में खाना खाता है, हाँ, खिलाड़ी अलग हाँ। खाना खा रहे हैं। हम्म, पूरा स्टाफ साथ में क्यों खाना खाएगा भाई? क्या कोई दोस्त नहीं हो सकता? टी दिलीप इकलौता मुझे खिलाड़ी इंसान दिखता है जो दोस्त है खिलाड़ियों के साथ। मॉर्ने मोर्कल किसके साथ खाना खाते हैं? रियान टेन डिस्कार्टा किसके साथ खाना खा रहे भाई हैं? किसके साथ रघु hang out आपका कर रहे थ्रो डाउन करता हाँ, है, हाँ। उसको कोच क्यों नहीं बोल सकते हम? हम्म। हाँ, वो उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है नेट्स पे। हैं? बिल्कुल। उसका मुझे तो लगता है उसके भाई प्लेयर्स से मुझे कैसे लगता है शोल्डर सबसे बचे ज्यादा हुए हैं, अटैच्ड वही है। कैसे शोल्डर उसके बचे हुए हैं अभी तक, हाँ। इतने थ्रो डाउन्स करता है। हाँ। उसको आप टैग नहीं दे सकते यार, बैटिंग कोच का। सही बात, ये तो बहुत सही बात ये कह रहे हैं। आप खाली एक आपको बंदा अपना चाहिए जो चश्मा लगा के बैठा है, हाँ। आपके बक्से में बैठ जाए। मैंने मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, कितने भी बैटिंग कोई XYZ है, एक संजय बांगड़ को देखा मैंने काम करते हुए बैट्समैनों के साथ जा जाके, थोड़ा बहुत विक्रम राठौर को देखा, अदरवाइज तो सब मतलब वो जा रहे हैं अपना, ठीक है हॉलीडे, पेड हॉलीडे है, आप हॉलीडे पे गए और करके आ जाइए, वही होता है। 2 साल तक पेड हॉलीडे। पेड हॉलीडे 2 साल। तो ये पेड हॉलीडे कब तक चल रहा है? हो गया अब खत्म। खत्म हो गया है? खत्म हो गया है अब। खत्म मान ले, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ। कटौती होनी चाहिए। खत्म तो कैसे करेंगे आप? होनी मेरे को चाहिए। ये- नहीं, आप बताइए होगी या नहीं होगी? नहीं, मैंने ये बता दिया मतलब कि उसमें- आप इस तरह से कर, असिस्टेंट कोच की जरूरत ही नहीं, दोनों, वो चाहे दोनों कोई को बॉलिंग हटा कोच है या अब क्या जरूरत है, मतलब एक के नीचे एक आप लेयर बनाए चले जा रहे हैं। मतलब 15 आदमी को कोच करने के लिए क्या 15 अलग से असिस्टेंट कोच भी आप रख लेंगे? फिर आप मॉनिटर करेंगे कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब। तो वही वाली बात हुई कि इन्होंने मुझसे कहा कि यार ये अंशुल ये वाला काम होना चाहिए। मैं अगर इनसे कह रहा हूँ कि ये वाला काम कर दो, और फिर अगर ये इनसे कह रहे हैं कि यार ये वाला काम हुआ कि नहीं हुआ, तो कहानी तो कुल मिला के वही हो गई ना। ये इतना इसमें लेयर्स की जरूरत ही नहीं है। और रही बात ये कि कब तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप तक ऐसे ही चलने वाला है। ये लेयर ऐसा ही 2027 रहेगा। वर्ल्ड कप में सेना कंट्रीज में होने वाला है, वहां पर खुदा ना खास्ता जो मैं कहने जा रहा हूँ वैसा हो, बैंड बजने वाली है, ऐसे ही चलता रहा तो बजेगी, और उसके बाद में फिर सर्जरी रिकॉर्ड्स होगी। कह देते हैं बार-बार, ये साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड उठा के ले आ रहे हैं। 2003 में हम लोग फाइनल तक यार, एक पहुंचे चीज थे। ये बताइए, टीम जो है हमारे- साउथ अफ्रीका में अच्छा हमारे खेली। नहीं, 2003 वर्ल्ड कप में हाँ। जो टीम फाइनल तक पहुंची थी हाँ। तो वो टीम अलग थी। हाँ, भाई आप मैन टू मैन अगर उसका उनका कंपैरिजन करोगे तो वो टीम अलग थी। इस टीम और उस टीम में नहीं, कोई मैं कह रहा हूँ तो खामियां 2027 वर्ल्ड उसमें कप जीत गए हम। हाँ, हम जीत गए, हिंदुस्तान वहां पर हाँ। जीत गया वर्ल्ड कप। हाँ। गंभीर ग्रेट कोच हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब फिर वही तो, Simple सी ये वही आप बात है। मानेंगे, लेकिन है ना? अगर उनको हिस्ट्री में याद किया जाएगा करते तो फिर रहिए वही आप चीज आ हिस्ट्री, जाएगा। करते रहिए आप हिस्ट्री में कपिल हाँ, कपिल वो देव को चीज है याद कि उसमें एक करते वो रहिए भी कि कहा 83 का जाएगा। वर्ल्ड कप वो लेकर आए, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें की कपिल उन्होंने, देव से क्या है ना? दिक्कत है? नहीं नहीं, आप बात सबको- क्वेश्चन ICC इन्होंने- ट्रॉफी इन्होंने याद पूरा करते रहिए। podcast- पूरा पॉडकास्ट देख लिया। हाँ, तो आप याद करते रहिए। के श्रीकांत ने क्या कहा कि हाँ। आप 10 सीरीज हारते हो, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हो, हाँ, उसका आप हल्ला वहां पे मचाना शुरू कर देते हो। तो आईसीसी ट्रॉफी अगर पैरामीटर है तो सचिन तेंदुलकर फेल्ड प्लेयर थे। आईसीसी ट्रॉफी पैरामीटर है, सौरव गांगुली बेकार कप्तान थे। सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी पैरामीटर नहीं है। वो एक- लक्ष्मण को तो जगह ही नहीं मिली आज हाँ, तक किसी उनको वर्ल्ड तो कप काबिल नहीं समझा गया, उनको तो आपका झाड़ू पोछा लगाइए वो कह दिया गया, ठीक है। तो आईसीसी ट्रॉफी सिर्फ इकलौता पैरामीटर नहीं है, टीम किस तरीके से चल रही है। रवि शास्त्री तो बेकार थे, फेल थे भाई।
क्या जीता, क्या कहा गौतम गंभीर ने? हमारे इंटरव्यू में कहा था ना कि रवि शास्त्री ने क्या जीता आजकल ऑडी के अलावा। आज वो क्लिप क्यों वायरल हो रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं उसी यार ऑडी जैसा भी से था। कितनी ऑडी बना ली रवि शास्त्री ने। हाँ, तो कई बार ज्यादा नहीं क्योंकि बोलना मुझे चाहिए। याद है पुरानी ऑडी जो है उनके शोरूम में खड़ी है मुंबई में, हाँ। और वो लिखा हुआ बकायदा बैंसन एज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो उन्होंने एज वो रख लिया हाँ। उसको। नहीं, बट ये शोभा देता है गंभीर को ये बोलना कि उन्होंने क्या जीता नहीं, आज ये सब तक। चीजें तो हाँ, देखिए बहुत पर्सनल क्यों हो तो जाते हम हैं जो भाई? कह रहे हैं सोच बदलो या हाँ। कोच बदलो, वो क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से तो कह रहे हैं। हाँ, जिसको मैंने इंफीरियोरिटी बोला, जिसको मैंने जलन बोली, आपने हाँ। जिसको कुंठा बोला, वो यही है। हाँ, ये अगर ये माइंडसेट रहेगा, जब मुझे क्रेडिट नहीं मिला, मुझे क्रेडिट बिल्कुल नहीं है। मिला, और अगर जिस दिन आपको वो आप जीत जाएंगे अपनी कोचिंग में, तो आप तो यही चाहेंगे हाँ। ना यार, ये क्रेडिट अब मुझे बिल्कुल। हम्म, यार आप टीम इंडिया के कोच हो, आप रात को बैठकर ट्वीट देखते हो कि एक आईपीएल टीम के कोच ने कहा है कि स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसको गालियां और दे नहीं, रहे हो और आप। सुबह उठ के कहते हैं कि हमारी टीम में तो कोई देखता नहीं हाँ, सोशल मीडिया, मतलब आप हम तो ये अखबार ही क्या नहीं कर रहे हो पढ़ते यार? सारी चीजें देख रहे हो, आपके बारे में क्या लिखा गया, पढ़ा गया। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी रख रखे होंगे कि शायद वो बताने आते होंगे, खुद से नहीं देखते हो सकता होंगे। है सपोर्ट हो स्टाफ सकता है कि क्यों है? सपोर्ट स्टाफ जो है वो Support staff बताने कैसे आते होंगे खेलना कि है, भाई ये ऐसा नहीं कुछ बता लिखा रहे। गया है वो आपके लोग बारे में। हमको लोग को तो नाम कहीं से जानते सपोर्ट हैं। स्टाफ कहीं सपोर्ट स्टाफ वही तो काम तो नहीं करते हैं कि सपोर्ट स्टाफ है हमारा, तो ये सपोर्ट चलो स्टाफ हमारे सिर्फ उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है 10 बार बात की, 11 बार बात की, बस। हाँ, तो हमें तो सपोर्ट स्टाफ का यही मतलब समझ आ रहा है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सपोर्ट स्टाफ का क्या काम होता होगा, और कब तक ये टेन्योर जो है इनका चलने वाला है, और कब तक चलना चाहिए? ये सारे सवालों के साथ मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।